बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कल गुज़श्ता 15 अगस्त था और पूरे मुल्क के अंदर जश्न यौम आज़ादी मनाया गया। आज उसी यौम आज़ादी से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू करनी है कि हमारा मुल्क किस तरह आज़ाद हुआ, इसके लिए क्या क़ुरबानियाँ दी गईं और बिलख़ुसूस मुसलमानों का और उसमें भी उलमाए किराम का क्या किरदार रहा है। ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत आज इस वजह से पड़ रही है कि आज हमारे स्कूलों के अंदर जो तारीख़ पढ़ाई जा रही है और जो वहाँ के निसाब का हिस्सा है, उस निसाब से किसी मंसूबाबंद तरीक़े से मुसलमानों की तारीख़ और उनकी क़ुरबानियों और आज़ादी के लिए उनकी जिद्दोजहद को तारीख़ से मिटाने की कोशिश की जा रही है और उसकी जगह पर दूसरे लोगों को हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम करने वाला, गोया उनको मुजाहिदीन आज़ादी और उसके तौर पर उनको पेश किया जा रहा है। ये सिर्फ़ निसाबों की हद तक नहीं है कि बच्चों को स्कूलों में इस तरीक़े से पढ़ा दिया जाए, बल्कि जो मुख्तलिफ़ ज़राए इबलाग़ हैं, सोशल मीडिया के जो ज़रिए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम और इस तरह के और जितने प्लेटफॉर्म हैं, हर एक के ऊपर मुस्लिम बादशाहों और ख़ुसूसन मुग़ल बादशाहों के बारे में जो अफ़वाह और बकवास की जा रही हैं और उनकी शख्सियात को मस्ख़ करने की कोशिश की जा रही हैं, आप हज़रात उससे किसी न किसी दर्जे के अंदर बाख़बर हैं। हकीकत क्या है, उससे कुछ बाख़बर होना इस कौम मुस्लिम के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि जो कौम अपनी तारीख़ से बाख़बर नहीं होती है
वो कौम अपना उरूज गवा देती है, कभी उसको उरूज नसीब नहीं होता। और उरूज नसीब न होने की वजह यह है कि अपने तारीख़ के न जानने की बुनियाद पर वो पस्त हिम्मती का शिकार हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे दूसरों के दस्ते निगर रह जाते हैं। लिहाजा हमें अपनी तारीख़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ये मुल्क जो 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ और आम तौर से ये पैगाम दिया जाता है कि इसके लिए मुनज़्ज़म कोशिश सन 1857 की जो जंग आज़ादी है, जो जिहाद आज़ादी है, वहाँ से शुरू हुई और उसके बाद चली। 1857 में जो वाक़या हुआ वो तो अपनी जगह पर पेश आया, लेकिन जो पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि उसके पहले इस मुल्क के अंदर सब कुछ दुरुस्त था। ये पैगाम दिया जाना कि सब कुछ दुरुस्त था, निज़ाम सही चल रहा था, लोग खुश थे, ये दर हकीकत मुसलमानों की तारीख़ को मिटाने के लिए एक ख़ूबसूरत उन्वान और एक ख़ूबसूरत टाइटल है। इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों की आमद सन 1498 के आसपास हुई, यानी 15वीं सदी के बिल्कुल इख्तिताम के करीब इस मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों का आना जाना शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्होंने इस मुल्क के अंदर अपना कदम जमाना शुरू किया और तकरीबन 1 सदी तक ये इसी तरीक़े से यानी आम अंदाज़ में सिर्फ़ आना जाना रहा और उनके जो मकासद थे वो मकसद छुपे हुए थे। फिर सन 1601 के अंदर बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि अंग्रेज़ इस मुल्क के अंदर तिजारत करने के लिए आए हैं और हमारे मुल्क का जो अक्सरियती तबका है वो भी यही समझ रहा था कि अंग्रेज़ यहाँ पर तिजारत करने के लिए आए हैं, उनकी आमद से यहाँ की मईशत मज़बूत होगी, यहाँ का कारोबार मज़बूत होगा, लोग खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन पसे पर्दा जो उनके मकासद थे, उस मकसद को सबसे पहले हज़रत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने भांपा कि ये जो उन्वान दे रहे हैं कि हम तिजारत करने के लिए आए हैं, ये इनका मकसद असली नहीं है। इनका मकसद हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना है। चुनांचे इस मकसद के यानी इस काम के लिए उन्होंने अपने तलामिज़ा को, अपने मुरीदीन को और अपने हल्का के लोगों को ये बात बावर कराई कि अंग्रेज़ इस मकसद के लिए हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, लिहाजा अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना और इस मुल्क को उनसे आज़ाद कराना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने इसके लिए कोशिश की। फिर उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आया और उन्होंने तकरीबन 48-49 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की। अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाइयाँ हुई और जब तक औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तख्त के ऊपर बैठे रहे, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत और यहाँ की हुकूमत मज़बूत रही। लेकिन सन 1707 के अंदर जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, वहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने पैर मज़ीद फैलाने शुरू किए। अब उनके जो मकसद थे उस मकसद को उन्होंने ज़ाहिर करना शुरू किया और फिर सियासत के अंदर उन्होंने दखल अंदाज़ी शुरू की।
औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, इनकी शख्सियत को आज जिस तरीक़े से पेश किया जा रहा है कि ये इंतहाई जाबिर बादशाह थे, जुल्म करने वाले थे, नाइंसाफ़ थे, नाइंसाफ़ी करने वाले थे। मेरे भाइयों, दोस्त, बुज़ुर्गों, इसका तारीख़ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई इंसाफ़ पसंद बादशाह थे। इस वक्त मुझे उनकी तारीख़ अर्ज़ नहीं करनी, मुख्तसरन तहरीक आज़ादी को ज़िक्र करना है। इस हकीकत पर हमें मुताला करने की ज़रूरत है कि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना कैसा था और उनकी शख्सियत कैसी थी। बहरहाल उनके इंतकाल के बाद 1707 में फिर अंग्रेज़ों ने अपने पाँव फैलाना शुरू किए। फिर उसके बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की, लेकिन अपने लोगों की गद्दारी की वजह से जो उनके वज़ीर आज़म थे मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और सन 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को उन्हीं के दारुस्सल्तनत के अंदर उनके वज़ीर आज़म की गद्दारी की बुनियाद पर शहीद कर दिया गया और मुसलमानों को शिकस्त हुई। ये सन 1756-57 के करीब का वाक़या है। तारीख़ में कहीं सन 1754, कहीं 56, कहीं 57, बहरहाल उसी ज़माने का ये वाक़या है कि नवाब सिराजुद्दौला को उस ज़माने के अंदर उनके वज़ीर आज़म की गद्दारी की बुनियाद पर शहीद कर दिया गया। ये अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई के अंदर आप इस बात को बतौर ख़ास याद रखें कि ये सिर्फ़ इस जंग के अंदर मुसलमान शरीक हुए थे, इनके साथ कोई दूसरे बरादरान वतन का एक फ़र्द भी नहीं था। फिर उसके बाद सन 1762 के अंदर, 1763 के अंदर, 1764 के अंदर मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। फिर उसके बाद हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आया और उनके इंतकाल के बाद शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आया। सन 1799 के अंदर श्रीरंगापट्टनम के किले की हिफाजत करते हुए शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ किसी भी तरह की मुफाहमत को कबूल नहीं किया। जब उनकी शहादत हो गई तो उनका रौब और उनका खौफ अंग्रेज़ों के ऊपर इस तरीक़े से गालिब था कि उनकी शहादत के बाद जब उनकी मय्यत रखी हुई थी, यानी उनकी लाश रखी हुई थी, तो किसी अंग्रेज़ के अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि उनकी लाश के करीब जाकर उसको ज़रा चेक करें कि ये अभी ज़िंदा है कि ख़त्म हो गए। चुनांचे ढेला मार कर चेक करते थे कि इनके अंदर हरकत है या ये ख़त्म हो चुके हैं। जब उनको यकीन हो गया कि इनकी शहादत हो गई, ये इंतकाल कर चुके हैं, फिर अंग्रेज़ के करीब गए और वहाँ पर जनरल हॉर्स ने ये ऐलान किया था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। यानी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद उनको यकीन हो गया कि यहाँ पर जितनी हमारे लिए रुकावटें थी वो सारी रुकावटें ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद 3 साल तक अंग्रेज़ों ने इस मुल्क के अंदर अपनी हुकूमत चलाना शुरू किया और सन 1803 के अंदर जब पूरे तरीक़े से उनका गलबा हो गया इस मुल्क के ऊपर, तो वहाँ पर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के परवरदा हैं, उनके तरबियत याफ्ता हैं और उनके साहबजादे हैं, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़तवा दिया कि अब यह मुल्क दारुल हर्ब बन गया, अब यह मुल्क ग़ुलाम बन चुका है और इस मुल्क को आज़ाद कराना अब हर एक मुसलमान का फ़रीज़ा है। इस मुल्क को आज़ाद कराना हर एक मुसलमान का फ़रीज़ा है। उन्होंने ये जो फ़तवा दिया, ये फ़तवा गोया अंग्रेज़ के खिरमन के ऊपर बिजली बनकर गिरा और फिर वहाँ से हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों को इस मुल्क से निकालने के लिए और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लोगों के अंदर गोया के इस फतवे ने सूर फूका। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने बतौर ख़ास अपने 2 शागिर्दों को तैयार किया, हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके एक साथी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अपने 2 शागिर्दों को बतौर ख़ास तैयार किया
और फिर इनके दोनों शागिर्दों ने हिंदुस्तान का दौरा करके लोगों को तैयार किया और फिर इस मौके पर चंद बरादरान वतन को उन्होंने अपने साथ शामिल किया। बहुत कलील तादाद के अंदर, बहुत मुख्तसर तादाद थी। और फिर उसके बाद सन 1831 में बालाकोट के मैदान में इन दोनों हजरात ने अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया और मुकाबले के अंदर इन दोनों की शहादत हो गई। फिर 1831 के बाद से लेकर 1857 तक 26 साल तक कोई बड़ी और काबिल ज़िक्र लड़ाई अंग्रेज़ों से नहीं हुई। इस दौरान उस ज़माने के जो लोग थे उन्होंने ये महसूस किया कि सिर्फ मुसलमान अकेले तौर पर इस मुल्क को आज़ाद नहीं करा सकते, बरादरान वतन को आपस में शामिल करना होगा। चुनांचे पूरे मुल्क के अंदर दौरा कराया गया और पूरे मुल्क के अंदर इस बात की फ़िज़ा हमवार की गई, इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगाना ज़रूरी है, इस मुल्क को आज़ाद कराना ज़रूरी है। बरादरान वतन को उसके अंदर शामिल कराया गया और बरादरान वतन वहाँ पर शामिल हुए। और फिर सन 1857 के अंदर जो जंग आज़ादी मशहूर है, जिसको जिहाद आज़ादी कहा जाए, जिसको गदर का नाम दिया, गदर का नाम दिया ना, दर हकीकत ये गद्दारी है। ये दर हकीकत इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद है, जो मुसलमानों की मेहनत से बरादरान वतन को साथ में मिलाकर किया गया। और फिर उसके अंदर भी, उस जंग आज़ादी में भी हिंदुस्तान के लोगों को शिकस्त हुई, यानी पूरे मुल्क के अंदर तैयारी करने के बाद भी जो जंग की उसके अंदर भी शिकस्त हुई। और इस वक्त हिंदुस्तान के लोगों का और बतौर ख़ास मुसलमानों का ज़बरदस्त नुकसान हुआ, जानी एतबार से भी, माली एतबार से भी। 2 लाख से ज़ायद अफराद उसके अंदर शहीद हुए, 2 लाख से ज़ायद लोग उसके अंदर शहीद हुए। और जिसके अंदर मुसलमानों की तादाद ये कहा जाए कि तकरीबन 75% से ज़्यादा मुसलमान थे। और उस 2 लाख के अंदर 51,500 सिर्फ उलमाए किराम थे, 51,500 सिर्फ उलमाए किराम थे। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तक हर दरख्त के ऊपर उलमाए किराम की लाश लटकी हुई थी। अंग्रेज़ों ने उनको शहीद किया था, खिंजीर के चमड़े के अंदर लपेट कर उलमाए किराम को दरिया के अंदर डाल दिया जाता था, आग के अंदर डाल दिया जाता, बोरियों में लपेट कर उनको पानी में डालकर ऊपर से गोलियों से निशाना बनाया जाता था। उलमाए किराम के साथ ये मामला किया गया, इसलिए कि अंग्रेज़ इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि जब तक इस मुल्क के अंदर ये उलमाए किराम हैं, यही इस मुल्क के लोगों के अंदर आज़ादी के लिए सूर फूंकने वाले हैं, उनके अंदर ज़िंदगी पैदा करने वाले हैं, उनके अंदर एहसास आज़ादी को पैदा करने वाले हैं। इस तबक़े को ख़त्म किया जाए। चुनांचे उलमाए किराम, बल्कि उलमाए किराम से शबाहत रखने वाले जितने लोग थे, हर एक को चुन चुन कर उस ज़माने के अंदर शहीद किया गया। लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी कि ये मुल्क आज़ाद नहीं होगा, ग़ुलामी के अंदर ज़िंदगी को मंजूर कर लो। लेकिन जब इतनी बड़ी हज़ीमत हुई और इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों की शहादत हुई, तो अब थोड़ा निज़ाम और तरीक़ाकार को तब्दील करने की ज़रूरत महसूस हुई। चुनांचे उन लोगों ने महसूस किया कि अब खुले मैदान के अंदर जंग करना अंग्रेज़ों के साथ ये मुश्किल है। और उस वक्त जब 1857 के अंदर जंग में मुसलमानों को, यानी बरादरान वतन के साथ मुसलमानों को भी हज़ीमत हुई, तो अंग्रेज़ों ने फिर यहाँ पर अपनी तालीम को भी आम करना शुरू किया, ईसाईयत की तबलीग भी शुरू की और फ्री में ईसाईयत की तालीम देना शुरू किया। अब इस मुल्क के मुसलमानों के सामने 2 मसला खड़ा हो गया। एक तो अपने दीन की हिफाजत, आम तौर से गरीबी का माहौल था, लोग मुफलिस थे, तंगदस्त थे, उनको लालच दी जाती थी कि तुम ईसाईयत को इख्तियार कर लो, हम तुम्हें रोज़गार दे देंगे, हम तुम्हारे खाने पीने का नज़्म कर देंगे, हम तुम्हें घर भी दे देंगे, तुम्हें खाने पीने का सामान भी देंगे, तुम्हारे बच्चों की तालीम का नज़्म भी करेंगे। यानी जो बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरतें, वो सारी ज़रूरतें हम तुम्हें मुहैया करेंगे, बदला ये है कि तुम ईसाईयत को कबूल कर लो। अब मुसलमानों के ईमान का मसला और इस मुल्क की आज़ादी, दोनों चीज़ों का मसला इस मुल्क के लोगों और बतौर ख़ास मुसलमानों के सामने खड़ा हो गया कि अपनों की हिफाजत करनी है, ईमान के एतबार से भी और मुल्क के एतबार से भी। चुनांचे इस दोनों के तोड़ के लिए इंतहाई गौर व फिक्र के बाद सन 1866 के अंदर
देवबंद के अंदर अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द के ज़रिए एक मदरसे का आगाज़ किया गया, एक मकतब का आगाज़ किया गया। वो मदरसा सिर्फ़ इसलिए नहीं था कि वहाँ तालीम व ताल्लुम किया जाए, वहाँ पढ़ाना किया जाए, बल्कि उसके दोनों मकसद थे। एक तो दीन की हिफाजत और दूसरे यहाँ से हुर्रियत आज़ादी को पैदा करना, उसके मतवालों को पैदा करना। चुनांचे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो उस दरसगाह के पहले शागिर्द थे, उन्होंने वहाँ जब से पढ़ के निकले तो उन्होंने जो अपने शागिर्दों को तैयार किया, उनके अंदर जो उन्होंने तालीम पहुँचाई और उनकी जो तरबियत की, वो दोनों एतबार से तरबियत की कि तुम्हें इस मुल्क को आज़ाद भी कराना है और इस मुल्क के अंदर ईमान वालों की, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत भी करना है। चुनांचे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1878 के अंदर अंजुमन समरतुत तरबियत कायम किया और उसके अंदर मुसलमानों की तरबियत शुरू की और वहाँ से एक तहरीक उन्होंने शुरू की, जो तहरीक इंतहाई ज़बरदस्त तहरीक थी। लेकिन फिर वही बात कि अपनों की गद्दारी की बुनियाद पर जब वो तहरीक आखिरी मरहले पर पहुँची थी, बात किसी तरीके से लीक हो गई, जिसको हम और आप तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से जानते हैं। अंदरूनी माहौल भी शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तैयार कर लिया था कि यहाँ के लोग पूरे बरादरान वतन के साथ इस मुल्क के अंदर बगावत करेंगे और बाहर भी दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर वहाँ के बादशाहों को भी तैयार कर लिया था कि हम यहाँ से बगावत करेंगे, आप बाहर से हमला करेंगे और अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगा दिया जाएगा। लेकिन जब अपने आखिरी मरहले के अंदर पूरा उसका निज़ाम मुरतब कर दिया गया, राजा महेंद्र प्रताप को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया था, सब कुछ तैयार था, लेकिन बात लीक हो गई और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ़्तार कर लिया गया और माल्टा की जेल के अंदर उनको क़ैद कर दिया गया और ज़बरदस्त वहाँ पर उनको तकलीफ़ दी गई। और सिर्फ़ एक चीज़ का मुतालबा था कि अंग्रेज़ों की मुखालफत को छोड़ दो, अंग्रेज़ों के हक़ में फ़तवा सादिर कर दो, जो फ़तवा तुम उनके ख़िलाफ़ दे रहे हो कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करना, अंग्रेज़ों के साथ मुआमलात करना, ये सब हराम है। उस वक्त शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह इस बात का फ़तवा दिया करते थे कि अंग्रेज़ों के यहाँ मुलाज़मत करना भी हराम है, अंग्रेज़ों के साथ मेल जोल करना भी हराम है, उनसे मुआमलात करना सब कुछ हराम है। उनका मुतालबा था कि इस फतवे से रुजू कर लो, हम तुम्हें सारी यानी सब कुछ तुम्हारे ऊपर सख्ती को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का जवाब क्या था कि हम हज़रत बिलाल की औलाद हैं। उनके साथ क्या मामला किया जाता था, जो हज़रत खब्बाब बिन अरत रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो मामला किया गया, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो मामला किया जाता था, बेअनी वही मामला हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ किया गया। लोहे की राड, लोहे की सलाख को गर्म करके उनकी कमर के ऊपर दागा जाता था। इतना दागा गया कि हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के कमर का पूरा गोश्त ख़त्म हो गया। उनके शागिर्द ख़ास हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का ये बयान है कि उनकी कमर के ऊपर सिर्फ हड्डियाँ थी, गोश्त सारा ख़त्म हो गया था। 5 साल वहाँ पर 1915 से लेकर 1919 या 20 तक उस क़ैद के अंदर रहे। उसके बाद जब वो आज़ाद हुए, फिर आने के बाद जमीयत उलमा हिंद का क़याम हुआ और जमीयत उलमा हिंद के क़याम के बाद मुसलसल कोशिशें चलती रहीं। मुसलमान इस बात के ऊपर अड़े रहे कि इस मुल्क के अंदर हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए। अंग्रेज़ों की तरफ से ऑफ़र किया गया था कि तुम जुज़वी आज़ादी के ऊपर तैयार हो जाओ, इस मुल्क के अंदर तुम आज़ाद रहो, अपने तरीक़े से सब कुछ करो, लेकिन हुकूमत अंग्रेज़ों की होगी, निज़ाम उनका चलेगा, बाकी कोई खूनरेज़ी नहीं हो, किसी से कोई तारुज़ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। बरादरान वतन और उस वक्त की जो हुकूमत थी हिंदुस्तान के लोगों की, जो उनकी नुमाइंदा थी कांग्रेस की हुकूमत, सब इसके ऊपर तैयार हो गए थे। लेकिन जमीयत उलमा हिंद के अकाबिर और मुसलमान बिल्कुल इसके ऊपर तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए, मुल्क भी हमें अपना चाहिए और हुकूमत भी हमें अपनी चाहिए, निज़ाम भी अपना चाहिए, किसी दूसरे का किसी तरह का दखल हमें मंजूर नहीं है। चुनांचे जमीयत उलमा हिंद की तरफ से और उनके अकाबिरीन और बरादरान वतन के साथ मिलाकर तर्क मुआलात का आंदोलन चलाया गया। तर्क मुआलात का मतलब ये होता है कि आप अंग्रेज़ों के साथ किसी तरह का मेल जोल नहीं किया जाएगा। नमक की तहरीक शुरू की गई और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ तहरीकें शुरू की गई, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ों ने सन 1931 और 32 के बाद इस बात को महसूस कर लिया कि इस मुल्क के अंदर अब हमारा रहना इंतहाई मुश्किल है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस मुल्क को उन्होंने छोड़ना शुरू किया और सन
1947 के अंदर ये मुल्क मुकम्मल तरीक़े से अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। इस पूरी बात का लुब्बे लुबाब क्या है, तारीख़ मैंने आपके सामने रख दी। आपको ये तारीख़ दिखाई जाती है कि 1857 के बाद इस मुल्क के अंदर आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई है। और मैंने आपको सन 1601 जब ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई, वहाँ पर शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त महसूस किया था कि इनका मकसद क्या है। नवाब सिराजुद्दौला ने जंग की, हैदर अली ने जंग की, टीपू सुल्तान ने जंग की। उसके बाद 1831 के अंदर बालाकोट का मार्का हुआ। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। ये सारा कुछ 1857 के पहले का है। 1857 से बहुत पहले मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए आज़ादी की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन चूँकि 1857 वो पहला वाक़या जब जंग के अंदर मुसलमानों के साथ बरादराने वतन ने भी शिरकत की थी, तो वहाँ ये पहला मौका दिखाया गया कि यहाँ से इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई है। वरना तहरीक आज़ादी बहुत पहले से शुरू थी। मुसलमानों की तारीख़ को मिटाने की ये मनसूबाबंद कोशिश है। उससे सैकड़ों साल पहले मुसलमान इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हम अपनी तारीख़ से नाबलद हैं, हम कुछ नहीं जानते। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जानना इंतहाई ज़रूरी है, जिसका नतीजा ये होगा कि हमारे अंदर हिम्मत पैदा होगी। और आज भी हमारा मुल्क उसी तरीक़े से आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, टीपू सुल्तान की शख्सियत के साथ क्या मामला किया जा रहा है आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को कैसे बदनाम किया जा रहा है आप उसको देख रहे हैं। वो तो उनको बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बारे में कितनी तारीख़ जानते हैं। मुग़लों को इस मुल्क के अंदर लुटेरे के तौर पर पेश किया जा रहा है, हम क्या तारीख़ जानते हैं? जो वो कहते हैं हम वो सुनते हैं, और उसकी बुनियाद पर आज हमारी नस्लें कम हिम्मती और पस्त हिम्मती बल्कि अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगती हैं कि हमारे बड़ों की क्या तारीख़ है। महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को इंतहाई लुटेरा पेश किया जा रहा है। ये सब खुदा तरस बादशाह थे और इंसाफ पसंद बादशाह थे, लेकिन तारीख़ को गलत तरीक़े से पेश किया जा रहा है। हमें अपनी सही तारीख़ को जानकर अपने नौनिहालों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। स्कूलों के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो तो हुकूमतों के पाबंद है, वो उसी को पढ़ाएँगे। सही तारीख़ को अपनी जानना ये हमारी ज़िम्मेदारी, अपनी नस्लों तक पहुँचाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।